स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। साल 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अभी से ही सभी दलों की तैयारियां भी जोरों पर हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सिख चेहरे की मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने दलित को सीएम बनाने का वादा जनता से किया है। इसके साथ ही अकाली दल ने दलित डिप्टी सीएम बनाने की बात भी कही है। ऐसे में अब कांग्रेस में भी जाति संतुलन बना करके सीएम चेहरा बनाने की कवायद लगातार चल रही है। आपको बता दें कि पंजाब का जाति समीकरण 3 भागों में बटा हुआ है, माझा, मालवा और दोआबा। पंजाब में कुल मतदाताओं में करीब 20% जाट सिख हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में आपने जाट सिखों में पैठ बनाई थी। सभी राजनीतिक दल जाट सिख पर भी अपना दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जाट सिख का सीएम बनता आया है। पंजाब में 32% दलित मतदाता हैं और दोआबा में जीत का आधार दलित व हिंदू मतदाता ही बनते हैं। राज्य में 38% के करीब हिंदू मतदाता हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब से सीएम पद से हटने के बाद से हिंदू चेहरे के रूप में जाखड़ का नाम सामने आया है। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी कवायद चल रही है, जिसमें एक दलित और दूसरे के लिए पार्टी में विचार चल रहा है। तो वहीं पंजाब कांग्रेस में हुए इस सियासी बदलाव के बाद से जाखड़ को हिंदू चेहरे के रूप में कांग्रेस ला रही है। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम का भी पार्टी ने विकल्प रखा हुआ है। पंजाब की सियासत में आए भूचाल के बाद और अब राजस्थान में ही सुगबुगाहट दिखने लगी है। अभी कांग्रेस पंजाब सीएम के इस्तीफे से उबर नहीं पाई थी कि अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार देर रात करीब 12:30 बजे के लगभग अपना इस्तीफा सीएम गहलोत को भेजा है। इस्तीफे का कारण उन्होंने खुद के एक ट्वीट को बताया है। दरअसल ट्विटर पर उन्होंने लिखा था कि मजबूत को मजबूर, मामूली को मगरूर किया जाए, बाढ़ की खेत को खाए और उस फसल को कौन बचाए। लोकेश शर्मा का कहना है कि उनके ट्वीट को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसे पंजाब की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि ये गलत है। इसीलिए वे अपने इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं लोकेश शर्मा ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि 2010 से ट्विटर पर सक्रिय हूं। आज तक पार्टी लाइन से अलग कोई भी ऐसे शब्द नहीं लिखे हैं जिन्हें गलत कहा जा सके। मैंने अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए कोई भी राजनीतिक ट्वीट नहीं किया है। फिर भी आपको लगता है मेरे द्वारा जानबूझकर कोई गलती की गई है तो मैं इस्तीफा भेज रहा हूं। निर्णय आपको करना है। आपको बता दें कि ये किसी से छिपा नहीं है कि पंजाब की तरह ही कांग्रेस राजस्थान में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2018 विधानसभा चुनाव के बाद से सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तल्खी बढ़ती हुई चली आ गई है। कई बार इसे सार्वजनिक तौर पर भी देखा गया है। यूपी में शनिवार को देर रात पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तबादलों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कानपुर सहित कई जिलों के जिलाधिकारी को भी हटने को तैयारी की है। शनिवार को देर रात कई जिलों के सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम इधर से उधर किए गए हैं। शासन ने 28 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। तो वहीं चुनाव के मद्देनजर अफसरों की तैनाती में भी बदलाव किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में एयरलाइंस कंपनियों और यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। अब 85% यात्री क्षमता के साथ हवाई सफर हो सकेगा। मंत्रालय की ओर से यह छूट कोरोना केस में आई कमी के बाद दी गई है। आपको बता दें कि पहले ये क्षमता 72.5% की थी, जिसे बढ़ाकर अब 85% कर दिया गया है। दरअसल महामारी कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए मंत्रालय की ओर से 12 अगस्त को आदेश जारी किया गया था। इसके तहत 72.5% क्षमता के साथ ही हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि नया संशोधन अग्रिम आदेश तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि देश में जब कोरोना मामले चरम पर थे तब हवाई यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी गई थी। पिछले साल ये मंत्रालय ने 33% क्षमता के साथ ही फ्लाइट के संचालन की अनुमति दी थी और इस साल 1 जून से 5 जुलाई तक इस क्षमता को 50% किया गया था। इसके बाद 5 जुलाई से 12 अगस्त तक बढ़ा करके 65% किया गया है। तो वहीं नए आदेश लागू होने से पहले यात्री क्षमता 72.5% की थी। मानव ने स्पेस रिसर्च की दुनिया में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए स्पेस टूरिज्म शुरुआत की है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप बस या फिर ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं।
आपको बता दें कि अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 16 सितंबर को स्पेस टूरिज्म की शुरुआत की थी। उन्होंने नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से फ्लॉकन 9 रॉकेट लॉन्च किया था। इंस्पिरेशन 4 मिशन की शुरुआत भी की गई थी इसी दौरान। वहीं इसके तहत ही 4 आम लोगों को अंतरिक्ष यात्रा पर भी भेजा गया था। आपको बता दें कि साल में एक बार छुट्टियां बिताने के लिए कहीं बाहर जाते ही होंगे, तो वहीं ये मिशन भी ऐसा ही है। हालांकि इसमें छुट्टियां बिताने के लिए अंतरिक्ष को चुना गया है। 4 आम अमेरिकी नागरिक 3 दिन की छुट्टी बिताने के लिए रविवार को पृथ्वी पर लौट आए। इस मिशन की शुरुआत 16 सितंबर को हुई थी और 19 सितंबर को सभी यात्री पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के थोड़ी देर बाद ही ड्रैगन कैप्सूल से अलग हो गया। ये कैप्सूल 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में 3 दिन तक चक्कर लगाता रहता है। वहीं आपको बता दें कि इस मिशन पर जाने वाले 4 आम नागरिकों में 2 ट्रेड पायलट भी थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करने में उनका कोई योगदान नहीं था। इन 4 लोगों के क्रू में 29 साल की कैंसर सर्वाइवर हेली भी शामिल रही। वह अंतरिक्ष में जाने की सबसे कम उम्र की अमेरिकी नागरिक हैं। इसी के साथ आज के हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल को। नमस्कार।